बिल्कुल पॉलिटिकल रूप परमिशन हमारे ऊपर समझ लिए किसके हमारे पास है, इमरान ने हमने ले रखी है। इमरान समीर अरे हमने ले रखी है, किसने ले रखी दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 अक्टूबर यानी बीती कल के दिन एक प्रोटेस्ट कॉल दी गई थी, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर इस्लाम के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणी जो कि यति नरसिंहानंद सरस्वती और रामगिरी ने की थी, उनके ख़िलाफ़ एक प्रदर्शन किया जाना था। वहीं ये जो कॉल दी गई थी ये दिल्ली के अंदरलोक में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता व भाजपा समर्थक शकील सैफ़ी द्वारा दी। उन लोगों ने भी ये कॉल दी थी कि वक्फ़ बोर्ड का जो नया वक्फ़ बोर्ड संशोधन कानून 2024 है उसको रद्द कराने को लेकर और पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के ख़िलाफ़ एक प्रचंड प्रदर्शन किया जाएगा। और इस प्रदर्शन के जो पोस्टर्स वायरल हो रहे थे उसमें मीडिया को भी ये कहा गया था कि नगीना से आज़ाद समाज पार्टी के भीम आर्मी के सांसद चंद्रशेखर रावण आज़ाद भी खुद पहुँचेंगे। जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ और इसमें तमाम मुस्लिम समुदाय व बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मीडिया का जमावड़ा था और आज़ाद समाज पार्टी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण आज़ाद जंतर मंतर पर भाषण देने के लिए मंच पर पहुंचे, उसी बीच एक वीडियो देखने को मिला जो इस वक्त कुछ नफरती चिंटू या फिर चंद्रशेखर रावण को ट्रोल कर रहे हैं लगातार। वहाँ उस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है जब चंद्रशेखर रावण आज़ाद बात कर रहे होते हैं पैगंबर इस्लाम पर टिप्पणी को लेकर और वक्फ बोर्ड पर जो कानून नया संशोधन किया जा रहा है उस कानून को लेकर, तो उस वक्त वहाँ मंच पर हाजी शकील सैफ़ी वो बीच में पहुँच जाते हैं और वो वहाँ चंद्रशेखर रावण आज़ाद से कहते हैं यह कोई राजनीतिक मंच नहीं और इसकी परमिशन हमने ली थी, ये कार्यक्रम हमारा है, आप यहाँ क्यों आए, आप यहाँ इस तरह से बात नहीं कह सकते। वहीं चंद्रशेखर रावण आज़ाद बार बार ये कहते हैं कि आप पीछे बैठ जाइए, व्यवस्था बना कर रखिए, वो भी वहाँ उनसे बात कर रहे होते हैं। इतने में दोनों ही लोगों में, दोनों के ही समर्थकों में एक तरह का टकराव पैदा हो जाता है। चंद्रशेखर रावण आज़ाद जब हाजी शकील सैफ़ी से बात कर रहे होते हैं तो शकील सैफ़ी को चंद्रशेखर रावण आज़ाद की सिक्योरिटी पीछे भी करने की कोशिश करती है। वहीं भीम आर्मी के कुछ समर्थक व नेता जो उस प्रोटेस्ट में शामिल थे वो भी हाजी शकील सैफ़ी को कहते हैं कि पीछे हो जाइए, सांसद जी को भाषण देने दीजिए। ये तमाम उस वक्त की चर्चा है जो कैमरों में, बहुत से कैमरों में रिकॉर्ड भी हुई और कुछ वहाँ मौजूदा मीडिया के बंधुओं ने, हमारे साथियों ने हमें बताई। उसके बाद दोनों ही समर्थकों में और हाजी शकील सैफ़ी में गुत्तम गुत्ती और बहसबाजी हो जाती है। चंद्रशेखर रावण आज़ाद को हाजी शकील सैफ़ी के समर्थक धक्का मुक्की करने लगते हैं। वहीं हाजी शकील सैफ़ी जो भाजपा समर्थक हैं, उनके जो लोग हैं वो चंद्रशेखर रावण आज़ाद को धक्का मुक्की करने रहते हैं और चंद्रशेखर रावण आज़ाद के समर्थक वो हाजी शकील सैफ़ी को धक्का मुक्की करने लगते हैं। लेकिन मामले का संज्ञान लेते हुए, क्योंकि वहाँ पर पूरी तरह से भगदड़ सी मच गई, रक्कस सा हो गया, पुलिस ने संज्ञान लिया और चंद्रशेखर रावण आज़ाद अपना भाषण पूरा करते हुए जो कुछ उन्होंने उस पूरे मामले तक कहा था, जब उनका विरोध होने लगा, नारेबाजी होने लगी दोनों के लिए, तो मौके पर ही चंद्रशेखर रावण आज़ाद उस भाषण को रोककर वहाँ से तुरंत निकल गए। चंद्रशेखर रावण आज़ाद जंतर मंतर से तुरंत अपने समर्थकों के साथ वापस निकल गए। वहीं दूसरी तरफ जो कि इस वक्त हाजी शकील सैफ़ी हैं, वो इंदरलोक के रहने वाले जो भाजपा समर्थक भी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को लगातार वोट करने की अपील भी करते रहे हैं। नितिन गडकरी के साथ उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर पता लगता है कि उनके कैसे संबंध हैं। भाजपा के तमाम सीनियर नेताओं के साथ उनके फ़ोटोज़ हैं जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वो अब इस तरह की पूरी, हालांकि हाजी शकील सैफ़ी ने बाद में भी एक बयान जारी किया कि चंद्रशेखर रावण आज़ाद वहाँ मंच पर आकर, जो कि अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया जा रहा था, वहाँ वो राजनीति कर रहे थे और ये बिल्कुल ठीक नहीं था, परमिशन हमने ली थी, कार्यक्रम हमारा था और इस तरह से नहीं हो सका। वहीं चंद्रशेखर रावण आज़ाद को कुछ भाजपा IT सेल और तमाम जो दूसरे लोग हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल भी कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से हाजी शकील सैफ़ी ने उनको इस तरह से वहाँ मंच पर आकर धमकाया,
वहाँ से हटाया, धक्का मुक्की की, तमाम अनर्गल बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पर की जा रही हैं। हालांकि चंद्रशेखर रावण आज़ाद ने इस पूरे प्रकरण पर कोई भी बात कहने से वो बचते नज़र आए हैं। चंद्रशेखर रावण आज़ाद वक्फ बोर्ड और पैगम्बर रसूल, इस पैगम्बर इस्लाम के जो तमाम लोग हैं जिन लोगों ने पैगम्बर इस्लाम के शान में गुस्ताखी की, उन लोगों के ख़िलाफ़ वहाँ पहुँचे थे। कई पत्रकार सोशल मीडिया पर और कई बुद्धिजीवी ये लिख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो चलकर खुद सांसद हो, समर्थन देने आया हो और जो ये कह रहा हो कि अगर यति नरसिंहानंद के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई, वक्फ बोर्ड का कानून जो संशोधन कानून लाया गया है उसको रद्द नहीं किया गया, तो हम इसके लिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी हम पूरी तरह से लोकसभा में भी इसका पूरी तरह से आने वाले सत्र में विरोध करेंगे और यति नरसिंहानंद पर सख्त कार्रवाई हो इसकी इल्तिजा करेंगे। दो सवाल इस पूरे मामले में खड़े हो जाते हैं। क्या हाजी शकील सैफ़ी जो अपनी सियासत के लिए वहाँ पर उस तरह से चंद्रशेखर रावण आज़ाद से भिड़ते नज़र आए, क्या वो पार्टी लाइन के नज़रिए से ये प्रोटेस्ट करने गए थे, या फिर जो चंद्रशेखर रावण आज़ाद को वो वहाँ से हटाना चाहते थे, अपनी सियासत चमकाना चाहते थे, या फिर कुछ और? आखिर वो क्या हो सकता है? पैगम्बर इस्लाम के गुस्ताखे रसूल के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, उनके ख़िलाफ़ अगर कोई व्यक्ति समर्थन करने के लिए मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट आए हैं तो ये वाकई काबिल तारीफ़ होनी चाहिए, क्योंकि एक सांसद अगर अपने धर्म के दूसरे धर्म के लोगों के लिए भी आकर आवाज़ उठा रहा है तो वाकई वो इंसानियत के लिए दरियादिल इंसान है और उसको आगे आना चाहिए। हालांकि चंद्रशेखर रावण आज़ाद के साथ इस तरह के पहले भी कई वाक़यात हुए, वो लगातार निरंतर तमाम हक़ पर रहने वाली बातों में सामने आते रहते हैं। वहीं हाजी शकील सैफ़ी को भी इस बात को सोचना चाहिए। हाजी शकील सैफ़ी को भी कई लोग जो है सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने ये किस तरह की हरकत की, एक सांसद को आकर इस तरह से वो बात कहने लगे, और परमिशन थी अगर आपकी भी तो इस तरह से करने की ज़रूरत क्या थी। इन तमाम चीज़ों को इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि समाज में अगर कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करने की कोशिश करता है या फिर आपके साथ आने की कोशिश करता है तो उसमें आपके राजनीतिक विचार, आपकी राजनीतिक विचारधारा, वो तमाम चीज़ें, आपकी सोच मैटर करती है। जिस तरह से ठीक हाजी शकील सैफ़ी ने उस मंच पर करते नज़र आए, हाजी शकील सैफ़ी क्योंकि जिनके पहले भी वीडियोज़ मैंने जैसा कि कहा कि वो भाजपा समर्थक हैं, अभी लोकसभा हालिया चुनाव में भी नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा लगाते हुए उन्होंने कई वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर जारी की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, देश के गृह मंत्री अमित शाह हों, नितिन गडकरी परिवहन मंत्री हों, या फिर तमाम भाजपा के दूसरे बड़े नेताओं के साथ भी हाजी शकील सैफ़ी की तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर भी हैं और वही जो आजकल रील्स का ज़माना चल रहा है, ऐसा लगता है कि उस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं। हालांकि इस पूरे प्रोटेस्ट में देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारे लोग गुस्ताख रसूल के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करने के लिए शामिल हुए थे। बहरहाल लोगों ने नारेबाजी, जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और उसके बाद वापस जो परमिशन के तहत समय दिया गया था वापस अपने घरों को लौट गए। लेकिन अभी भी यति नरसिंहानंद के ख़िलाफ़ कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है। मुकदमे ज़रूर 2-3 जगहों पर 2-3 राज्यों में दर्ज किए गए, लेकिन अभी तक उस गुस्ताख रसूल यति नरसिंहानंद और रामगिरी जो कि महाराष्ट्र का है, महाराज रामगिरी, उसकी भी अभी तक गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। इस बात से इसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कानून व्यवस्था सिर्फ धर्म विशेष के लिए है और जिस तरह की कार्यवाही की जाती है, अगर इसकी जगह कोई और मुसलमान किसी दूसरे धर्मगुरु को लेकर ये बात कह देता तो शायद वो अब तक सलाखों के पीछे होता या फिर पुलिस कस्टडी में एनकाउंटर वगैरह में मारा भी जा चुका होता। अलावा इसके कानून व्यवस्था पर तमाम तरह की बातें आप देख रहे हैं द वेयर पॉइंट न्यूज़। अपने धर्म की पूजा अर्चना प्रार्थना करने का अधिकार सभी को दिया है। वहाँ जिस तरह से लंबे समय से अन्य धर्मों के लोगों को उकसाने का काम, और उकसाने का ही नहीं, उनको परेशान करने का काम एक राजनीतिक षड्यंत्र के जरिए किया जा रहा है और उसके पीछे उनका मकसद राजनीतिक मकसद है। हमें बहुत समझदारी से, बड़ी जिम्मेदारी से अपने इस कार्य को, जो संविधान की रक्षा का भी है और जो कार्य देश में अमन, भाईचारा, प्रेम बना रहे और देश एकजुट होकर तमाम तरह की
तरह के जुल्म और तमाम तरह की जो समस्याएं जनता के सामने आ रही हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़े। इसलिए आज इस मंच के माध्यम से मैं अपनी बात को स्पष्ट करता हूं कि अगर भारत क्योंकि बहुधर्मी देश है, अनेक अनेक धर्मों के लोग, अनेक अनेक जातियों के लोग लंबे समय से भारत में रह रहे हैं और इन सब जातियों के लोगों ने, धर्मों के लोगों ने जब भारत गुलाम था तमाम तरह से भारत के ऊपर जो हुकूमतें काबिज थी, जो हुकूमतें काबिज थी यानी कि अंग्रेजों की सरकारें, उनके खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। और लड़ाई भी ऐसी नहीं लड़ी कि थाली में सजा के आजादी मिली हो, लड़ाई भी इस तरह लड़ी कि जाने कुर्बान करनी पड़ी। बहुत सारे बड़े पैमाने पे हर सभी धर्मों के लोगों ने बलिदान दिए। सभी साथी क्योंकि दिल्ली की टीम ने मुझसे आग्रह किया था कि आप भी हमारे आंदोलन में शामिल होना और किस तरह से भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इस पे अपनी बात को रखना। तो मैं यहाँ उपस्थित हर एक साथी का धन्यवाद करता हूँ और साथ साथ आपको ये बताना भी चाहता हूँ कि हमारी पार्टी, हमारा संगठन पहले दिन से किसी भी धर्म के खिलाफ अगर अमर्यादित टिप्पणी की जाती है, भाई जब तक तुम लोग नहीं बैठो वरना मंच से उतार दूंगा तो सब लोग, अगर दिमाग खराब हो गया तुम लोग और सुनो साजिद, आगे कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी पार्टी में।